हेलो एवरीवन। वेलकम टू द टेक बज़र यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को, जिसमें हम जो है सीटेट का दिसंबर का 2018 में जो पेपर 2 वालों का सीडीपी का सेक्शन था उसी का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जरूर से देख लीजिएगा। और इससे पहले भी हमने 3 सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स वो भी डिस्कस कर लिए हैं, और वो भी आप जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग देखते हैं। 11th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे उसी पेपर में से। तो चिल्ड्रन विद इनविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां पे शिक्षक क्या करे, जहां पे टीचर्स क्या करें। फर्स्ट है ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार जो है विभिन्न जो है शिक्षण अधिगम प्रविधियों का जो है प्रयोग करने में वो जो है प्रशिक्षित हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल एक राइट हो सकती है ना, कि वो टीचर ट्रेंड हो किसके लिए, कि एक डिफरेंट पेडागोजी को यूज कर सके, ताकि जो बच्चों की विभिन्न प्रकार की जो है नीड्स हैं उनको वो जो है कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हर एक बच्चों की जो है नीड इसी के बेसिस पे कंप्लीट हो पाएगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम यहाँ पे ध्यान में रख पा रहे हैं, बिल्कुल रख पा रहे हैं। एंड बिल्कुल वो टीचर इस बात के लिए ट्रेंड भी होना चाहिए कि डिफरेंट पेडागोजी को यूज भी कर पाए। आगे देख लेते हैं एक बार और ऑप्शंस को भी। ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नहीं जी, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे ओनली वो टीच करता हो, ये कोई ओनली, ये ऑप्शन तो राइट नहीं रहेगी ना। थर्ड है कि ट्रेन टू मेक देम होमोजेनियस लर्नर्स। नहीं जी, लास्ट है टू टीच इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लासरूम्स बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नहीं जी, ये ऑप्शन भी राइट नहीं रहेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही जो है अपने पास बिल्कुल एक राइट ऑप्शन थी। एंड आगे प्रोसीड करते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right of children to free and compulsory education Act 2009 ensures the rights of children with disabilities to free education from निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अभी आपको एज बतानी है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए आरटीई एक्ट जो है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, वो जो अगर हम बात करें राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के तहत उनके लिए फ्री एजुकेशन की एज क्या प्रेफर करता है उसके लिए, तो आप सभी जानते होंगे 6 to 18 ईयर्स ओल्ड। ये एक काफी बढ़िया क्वेश्चन था जो कि हमने पहले भी जो है डिस्कस किया हुआ है। और हाँ, ये पेपर्स में पहली बार आया। एंड काफी जो लोगों ने जो है सेकंड ऑप्शन जो है लगाई, जो कि गलत थी। ठीक है, अब अभी देखो 6 to 14 ईयर्स जो आएगा एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, 6 to 18 ईयर्स फॉर डिसेबल्ड रहेगा। एंड फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लास तक का जो है आप एज ग्रुप क्लास का स्टैंडर्ड भी आप रख सकते हैं, कि फर्स्ट से लेकर के और ट्वेल्थ क्लास तक के जो है स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इसके तहत प्रोवाइड की जाएगी। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की ओर। तो देख लेते हैं 13th क्वेश्चन के रिगार्डिंग पॉइंट्स को। तो प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य जो है डैश से है। अभी बात की जा रही है कि आप प्रोवाइडिंग कर रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स। ठीक है, अभी क्लियर तो हो गई है, क्लियर तो हो ही गया होगा कि आप विविध अधिगमकर्ताओं के लिए जो है ये सब आप कर रहे हैं। तो देखते हैं ये आप कौन सी अप्रोच का जो है यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट बैठेगी। फर्स्ट है यूनिवर्सल कोड्स ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस। सेकंड है यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग। थर्ड है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। या लास्ट है यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसिडरेट। देखो जी, इसके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट बैठेगा, कि जहां पे बात आ रही है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, 11th क्वेश्चन। तो डाइवर्स लर्नर्स पे जो है एम्प्लाइज हो, उसी के बेसिस पे जो है यहाँ पे बात आ रखी है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल एक जो है राइट ऑप्शन के आधार पे अपने पास रहने वाला है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ cognitive abilities, example planning, reviewing and revising etc.
तो ये किसमें होता है? ये देखो इस टाइप से क्वेश्चन तो पहले भी प्रीवियस ईयर्स में काफी बार देखने को मिले हैं, तो एक रिपीटेड क्वेश्चन मान के चलिए कि इस बार के पेपर में देखने को मिला कि सेल्फ अवेयरनेस होती है, एंड दूसरी ओर अगर हम देखें कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एग्जाम्पल प्लानिंग दी गई, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग, यहाँ पे भी बताया गया योजना बनाना, समीक्षा करना एंड संशोधन करना मीन्स रिवाइज करना। तो इस ये किस में होता है? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी देखने को मिले हैं, तो संज्ञान बोध कह लीजिए हिंदी में। और मेटाकोग्निशन जब व्यक्ति को खुद ही के रिगार्डिंग अवेयर होता है, वो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये बोला जाता है कि पर्सन जो सोच रहा है उसके बारे में भी वो सोच पाता है। नॉलेज अबाउट नॉलेज की, जो उसको नॉलेज है उसके बारे में उसको नॉलेज है, तो ये सब वो मेटाकोग्निशन के तहत ही ये देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, उसी के रिगार्डिंग देखते हैं। When children think to interpret the received information according to their experiences, it is called। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो उसे जो है डैश कहा जाता है। क्या आप उसे सृजनात्मक सोच बोल सकते हैं? नहीं जी। और क्या आप उसे अमूर्त सोच या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोल सकते हैं? नहीं। देखो वो अपने अनुभवों के आधार पर सोच रहे हैं ना, तो ये ऐसी बात तो नहीं होगी ना कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है या क्रिएटिव है। तो ना तो वो क्रिएटिव थिंकिंग है ना ही एब्स्ट्रैक्ट है। क्रिएटिव तो आप जानते हैं मैक्सिमम इसका क्वेश्चन बनता है कुछ ना कुछ न्यू करने वाली टाइप से, तो यहाँ पे न्यू तो हो नहीं रहा। और एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के आधार पे बात होती है, कुछ चिन्हों का ही प्रयोग किया जाता है, तो दोनों ही यहाँ पे नहीं है। तो व्यक्ति जो है आप खुद देख सकते हैं कि प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं। तो देखो अभी उसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है अपने पास कि कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त चिंतन या मूर्त सोच आप बोल के चले, बिल्कुल एक राइट ऑप्शन होगा इसके लिए। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी नहीं है, वो भी एक रॉन्ग ऑप्शन रहेगा इसके लिए। मूर्त सोच और कॉन्क्रीट थिंकिंग बिल्कुल राइट पॉइंट। और वैसे भी देख सकते हैं अपने अनुभवों के आधार पर वो सोच रहे हैं, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट की बजाय कॉन्क्रीट ही वर्क करेगा। तो उससे कॉन्क्रीट थिंकिंग के साथ हम जो है रिलेट करेंगे, उन्हें मूर्त सोच के साथ रिलेट करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा डैश कहा जाता है। अभी देखिए आप बच्चों को लर्न जो है आप टीच कर रहे हैं, उनके जो है डिफरेंट लेवल्स की, उनकी जो है क्षमता के आधार पर। एंड जो है उनकी अगर हम बात करें डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर, हर एक बच्चे की जो है एबिलिटीज के बेसिस पे आप उनको टीच कर रहे हैं। तो आप यहाँ ये इस विधि को आप क्या बोलेंगे, इस मेथड को क्या बोलेंगे? फर्स्ट है आपकी के पास सिलेक्टिव इंस्ट्रक्शन नहीं, आपने चयन नहीं किया ना प्रॉपर, ये चयनित अनुदेशन नहीं होगा। नेक्स्ट ना ही ये सटीक शिक्षण है कि वैसे आपने किया। एररलेस त्रुटिहीन शिक्षण भी नहीं होगा, ये भी रोंग है। और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन विभेदी अनुदेशन की मीन्स उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है, जैसी उनकी नीड्स थी उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने वो जो सेट किया, तो इंडिविजुअल लर्नर्स के बेसिस पे ये बात आ रखी है। तो बिल्कुल ये जो है राइट पॉइंट रहेगा। काफी सिंपल सा ये भी क्वेश्चन रहा अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, देखते हैं इसी के रिगार्डिंग भी। और 17th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। जो प्रतिपालन है, जो एंटीसिपेंट है, जो मेंटेनेंस है, वो अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। सीखने का एक जो है कह सकते हैं आप, जो लर्निंग करने का कह सकते हैं एक विशिष्ट चरण कह लीजिए, एक स्पेसिफिक स्टेज है जो अधिगम की डैश चरण का पूर्ववर्ती मीन्स किसके आगे वो आता है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा स्टेजेस ऑफ लर्निंग को। इसके लिए देखो आप चार इसके जो है आप स्टेजेस को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन ग्रहण करना, ठीक है, ग्रहण कीजिए। नेक्स्ट है फ्लुएंसी बिल्डिंग, उसी के रिगार्डिंग आप फ्लुएंसी बिल्ड कीजिए, ठीक है, आगे उसका लगातार प्रयोग करते चलिए। एंड फिर उसके लिए मेंटेनेंस आएगा कि उसको आप मेंटेन करें। एंड देन लास्ट में क्या होगा ना कि जर्नलाइज, कि आप सभी पे अप्लाई भी करें, ठीक है। वो जर्नलाइजेशन बिल्कुल एक लास्ट पे होता है। अपने को तो मेंटेनेंस का बताना था वो कि वो किसका एक एंटीसीडेंट है, और बिल्कुल जो है एक एंटीसीडेंट किसका है, वो जर्नलाइजेशन का। वो किसका पूर्ववर्ती मीन्स पहले किसके आ रखा है, तो वो पहले आ रखा है, आपको क्लियर हो गया होगा जर्नलाइजेशन से। तो इसके लिए इसका आंसर भी जो है जर्नलाइजेशन ही जो है बिल्कुल एक बेस्ट आंसर रहने वाला है। तो मेंटेनेंस करेंगे पहले, और फिर आप उन्हीं रूल्स को जर्नलाइज करने के लिए भी जो आपने सीखा है सब उसी को आप जो है जर्नलाइज करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ज़ोंग के बेसिस पे क्वेश्चन। ज़ोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशंस आर,
देखो, जो ज़ोज़ोंग का ये मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। अभी ये इन्हीं के अकॉर्डिंग एक बात आती है कि ये जो है ना, अगर हम बात करें तो ये इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, ना ही ये इंटर रिलेटेड होते हैं। ये होते हैं इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र होते हैं। ये ज़ोज़ोंग मानते थे कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। हाँ, किसी टाइम पे जो है ये एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं, एक एक होते हैं, अंतर संबंधित भी होते हैं, मीन्स परमानेंटली नहीं है। बट ये इन दोनों को स्वतंत्र ही मानते थे। हालांकि हम जानते हैं कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट स्पेयरेबल, बट ज़ोज़ोंग का ऐसा मानना था, तो हमने तो उन्हीं के अकॉर्डिंग पूछा गया था। हम फिर अपनी अप्रोच थोड़ी ना चला सकते हैं। अगर हम अपना कुछ करने के लिए चलते हैं तो वो फिर बिल्कुल रॉन्ग ठहराया जाएगा ना। तो अपने को उन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर करना था, वो अपने को आंसर जो है मिल चुका है, एंड उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 19। इसी के रिगार्डिंग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए हुए थे, हालांकि देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। अ टीचर इज टीचिंग children by demonstration of a task to correct the performances of an orderly learned task. He is using dash method of teaching. पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। तो अभी उसके लिए जो है परफॉर्म करके दिखा रहा है, एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है उसी के रिगार्डिंग, कि वो जो पहले में सुधार लाने के लिए बच्चों को जो है प्रदर्शन करके दिखा रहा है। और वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा होगा? ऑब्जर्वेशन का, कोरेक्शन का, मॉडलिंग का, इमिटेशन। देखो, वो टीचर खुद करके दिखा रहा है, तो वो कर रहा है मॉडलिंग। वो बच्चों के लिए मॉडलिंग कर रहा है, बच्चे उसे एक्वायर करेंगे, फिर रिटेंशन करेंगे, पहले अटेंशन पे करेंगे, फिर रिटेंशन करेंगे, फिर अगर फ्यूचर में बच्चों को उसका प्रयोग करना पड़ता है तो वो प्रोडक्शन करेंगे। तो वो सारे का सारा अपने को फिर लास्ट में मोटिवेशन भी होगी उसी के आधार पर। तो वो सब देखने को मिलता है। तो टीचर यहाँ पे मॉडलिंग विधि का प्रयोग कर रहा था, बच्चों ने जो पहले से सीखा हुआ था उन्हीं कार्यों में सुधार लाने के लिए वो बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके जो है सिखा रहा था, प्रदर्शन करके सिखा रहा था। ये एक काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताए हैं पहले भी आए हुए हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू man man or Janice, decision maker children analyze the problem, list the alternatives, and weigh each option for its advantages and disadvantages. His behavior reflects। देखो, ये भी एक अलग टाइप से क्वेश्चन इस बार आया हुआ था। मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं, और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर जो है विचार करते हैं कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उस पे भी वो विचार करते हैं। तो उसका जो व्यवहार है, जो प्रस्तुत क्या करता है, इस बिहेवियर रिफ्लेक्ट, तो अपने को इसी के बेसिस पे बताना है कि उन बच्चों का बिहेवियर किस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो बच्चे बिल्कुल सतर्क है जी, अपने लिए विजिलेंट है। यही ऑप्शन जो है आप बिल्कुल एक राइट ठहराने वाले हैं। देखो, इसका डाउट थोड़ा बहुत हो सकता है आपके माइंड में, चौकस। देखो, यहाँ पे चौकसी करते हुए नहीं वो आ रखी, एंड बिल्कुल जी इसके लिए वो सतर्क हैं। अपनी जो है उनको पता है कि निर्णय लेने वाले जो बच्चे हैं समस्या का विश्लेषण करते हैं, एंड साफ तौर पे आपको क्लियर भी हो रखा है कि विश्लेषण की सूची भी बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के पहलू पर वो विचार करते हैं। तो मीन्स वो सतर्क है जी, वो विजिलेंट है। तो यही ऑप्शन जो है बिल्कुल एक राइट ऑप्शन था, एक नॉर्मल सी बात। एंड ये रही अपनी नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, और बाकी के 10 क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स आप ही क्या कुछ भी पूछना चाहें और जो भी अपने रिव्यूज देना चाहें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे सकते हैं। बाकी वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो लाइक भी करके जाइएगा, एंड बिल्कुल अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए, एंड मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बाकी की अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि पहले भी हमने सीटेट के 3 पेपर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जी। ओके जी, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।